तो प्रॉपर्टीज़ के सेकंड पार्ट में हम डिस्कशन करेंगे बच्चों। हमने लास्ट लेक्चर हमारा यहाँ से छोड़ा था। तो ये प्रॉपर्टीज जो है इसको अब मैथमेटिकली इसका हम प्रूफ देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो लेट कर लेते हैं। ये एक को मैं करूँगा, बाकी दो आपने करनी है। ठीक है बच्चों, तो हम लेट कर लेते हैं बच्चों कि कोसिकेंट इनवर्स जो है, कोसिकेंट इनवर्स एक्स जो है उसको आप वाई कंसीडर कर लीजिए बच्चों। ठीक है ना। तो अब अगर मैं कोसिकेंट इनवर्स को इस तरफ ले आऊँ बच्चों वाई के, तो इम्प्लाइज दैट एक्स जो है हमारा वो क्या हो जाएगा बच्चों, कोसिकेंट वाई के इक्वल नहीं हो जाएगा। अब इसको, इस वाले को बच्चों क्या आप ऐसे लिख सकते हैं कि 1 अपॉन में एक्स, अगर आप इसका उल्टा कर दें बच्चों 1 अपॉन में एक्स, और इसको अगर आप इसको भी अगर उल्टा करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन में कोसिकेंट वाई। ठीक है ना बच्चों। और फिर आपको, आप इसे ऐसा भी तो लिख सकते हैं 1 अपॉन में एक्स इज इक्वल टू में, अब जो आपका कोसिकेंट एक्स है बच्चों, सॉरी कोसिकेंट वाई, तो हमें पता है कि 1 अपॉन में कोसिकेंट वाई जो है साइन वाई के इक्वल होगा। ये जो फॉर्मूला है वो हम 10th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बच्चों। ठीक है ना। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन वाई। ठीक है ना। तो ये इतना तो आपका फॉर्मूला था जो आप लोगों ने 10th में किया है इस प्रॉपर्टी के लिए। तो वेरी सिंपल। अब आगे शायद आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ ही गई होगी बच्चों। अब मैं इस साइन को फिर से क्या इस तरफ लेके आ सकता हूँ? यस, तो ले आता हूँ बच्चों। और जैसे ही ये इस तरफ आया, ये बन गया बच्चों साइन इनवर्स, और 1/x हमारा यहाँ पे था ही, और ये रह गया इज इक्वल टू में y। ठीक है बच्चों। और y हमने किसको माना था? y जो शुरू में हमने लेट किया था बच्चों, ये रहा देखो, ये था हमारा, ये हमने y को माना था। तो हम अब y जो था वो हमारा कोसिकेंट इनवर्स x के इक्वल है। ठीक है ना। तो साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू में, अब y की वैल्यू देखो आप किसके इक्वल है, ये रहा हमारा y। तो y है हमारा कोसिकेंट इनवर्स x के बराबर। ठीक है बच्चों। अब ठीक उसी तरह से आपने ये वाली जो प्रॉपर्टी है उसको खुद ट्राई करना है, इसमें कोई ख़ास बात है नहीं। जो असली जो बात थी वो मैंने आपको डोमेन की इसमें से आपको बताई। ठीक है बच्चों। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। तो उसी तरह से आपने इसको लेट कर लेना बच्चों, ट्राई करो तभी आपकी प्रैक्टिस होगी। ठीक है ना। तो नेक्स्ट जो है बच्चों हमारे पास प्रॉपर्टीज़ है कि साइन इनवर्स माइनस एक्स जो है वो हमारा माइनस साइन इनवर्स एक्स के इक्वल ही होगा। अच्छा, ये अगर आप लोगों ने ट्रिग्नो पढ़ी है तो ये प्रॉपर्टी आप लोगों को जानी पहचानी लग रही होगी बच्चों। क्यों? क्योंकि उसमें हमने पढ़ा था कि साइन माइनस एक्स जो है, माइनस एक्स के लिए माइनस साइन एक्स होता है बच्चों। यहाँ से आपको ये सारी चीज़ें याद आ गई होंगी। तो हम एक्चुअल में माइनस एंगल के लिए ये सारी वैल्यूज़ को ढूंढ रहे हैं, और वो वहाँ पे आपने प्रूफ भी किया होगा। लेकिन आईटीएफ में इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन रहती है बच्चों। मैंने 3 प्रॉपर्टीज़ को अलग अलग लिखा है बच्चों। ये 3 जो है आपकी
अलग है और इन तीनों को मैंने अलग से लिखा है। तो साइन, टेंजेंट एंड कोसिकेंट, यानी कि साइन का उल्टा कोसिकेंट एंड टेंजेंट। ठीक है बच्चों, ये हमारे ओड फंक्शन है। ओड फंक्शन मैं आप लोगों को बता दूं, ओड एंड इवन का जो कॉन्सेप्ट था कि अगर आप इसमें अगर आपने माइनस वैल्यू रखी और फंक्शन अगर आपका प्लस में आ गया तो इवन फंक्शन, और अगर आपने माइनस एक्स रखा और माइनस एफ ऑफ एक्स आ गया तो फंक्शन हमारा ओड होगा बच्चों। जो रखने पे माइनस का माइनस आया तो ओड, और पॉजिटिव रखने पे आया प्लस का तो ये हमारा होगा इवन फंक्शन। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे जो आप लोगों को साथ के साथ क्लियर करने हैं। अब इसमें मैंने बहुत 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 बच्चों को देखा है कि आईटीएफ में रट्टा चलता है, बहुत ज़बरदस्त रट्टा चलता है बच्चों। तो हमें रट्टा नहीं लगाना है, हमें बात को समझना है। तो देखो बच्चों, एक्चुअल में अब आईटीएफ में हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि जो पहली प्रॉपर्टी को मैं उठा रहा हूँ बच्चों, इसको मैथमेटिकली प्रूव करते हैं। तो आप मुझे बताना, क्या पॉज करके क्या आपको ये बात समझ में आई? साइन इनवर्स माइनस का लेना है बच्चों अपने को, ये इज इक्वल टू में माइनस साइन इनवर्स एक्स के इक्वल होगा। दूसरी बात ये कि बच्चों आपने यहाँ पे ये बात ध्यान में रखनी है कि जो x जो बिलोंग कर रहा है ना बच्चों, वो कहाँ से करेगा? -1 से 1 के बीच में। क्यों? क्योंकि जब आप साइन इनवर्स का अगर आप ग्राफ बनाने जा रहे हैं बच्चों, तो वो कुछ यूँ बनता है। ठीक है ना? तो यहाँ आपके पास में 1 है और यहाँ आपके पास में -1। तो इतनी जो चीज़ होगी एक्स एक्सिस पे, यहाँ से यहाँ तक ही तो होगी ना, यहाँ थोड़ी होगी। तो इसीलिए आपने डोमेन याद रखनी है और ग्राफ भी आपने दिमाग में घुसा के रखना है। ठीक है बच्चों, मैंने बेशक वीडियो लंबी बन जाए, देखनी आपने पूरी है, पूरी देखनी है आपने, तो कॉन्सेप्ट बीच में कोई छूटे ना। क्लियर? ओके। अब आप देखें बच्चों कि इसको मैथमेटिकली प्रूव करते हैं। तो ये होगी हमारी डोमेन की बात। ये सब मैंने डोमेन लिखी है बच्चों कि एक्स की वैल्यू क्या क्या रहनी चाहिए और किस किस के बीच में। सारी की सारी डोमेन्स को अच्छे से देखना है ताकि आपको डोमेन और रेंज फंक्शन की याद रहे। ये हमें रिलेशन एंड फंक्शन में काम आने वाली है बच्चों। ठीक है ना? अभी जिस प्रॉपर्टी को हमें प्रूव करना है, तो मान लेते हैं कि लेट साइन इनवर्स, इस वाले को ही तो मानेंगे ना पहले अपन, साइन इनवर्स -x इज इक्वल टू में y। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ? ठीक है ना? और अब -x को मैं इधर रख लूँ और इस साइन इनवर्स को इक्वल के उस तरफ ले जाऊँ, तो ये मुझे देगा साइन y। ठीक है बच्चों, क्लियर ना? कोई खास बड़ी मुश्किल वाली बात नहीं थी। ये जो माइनस है, इक्वल का जो माइनस है, मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, माइनस साइन वाई। ठीक है ना? और हमें पता है फार्मूले से कि साइन, मैं यहाँ पे -y लिख रहा हूँ, ये होता है बच्चों माइनस साइन वाई के। ठीक है ना? तो अब मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, x इज इक्वल टू में साइन -y। ठीक है ना? इसको मैंने यहाँ से रिप्लेस कर दिया बच्चों, इस इक्वेशन से। ठीक है, कोई खास बड़ी बात तो नहीं आएगी। क्लियर? अब तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ बच्चों, इस साइन को मैं फिर से इक्वल के उस तरफ ले जाऊँ तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास,
साइन इनवर्स एक्स और इज इक्वल टू में रह जाएगा बच्चों माइनस वाई। ठीक है ना। अब ये जो माइनस है मेरा, इस माइनस को मैं इस तरफ भी तो लिख सकता हूँ, तो ये मेरा बन जाएगा बच्चों y इज इक्वल टू में माइनस साइन इनवर्स ऑफ x। ठीक है ना, समझ में आई बात बच्चों। और अब मैं यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर सकता हूँ। ठीक है ना, मेरा प्रूफ आ ही गया है। और मैंने y किसके इक्वल मैंने किया था बच्चों, ये देखो, ये मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ। ये y जो था मैंने इसके इक्वल कंसीडर किया था, तो मैं y की जो वैल्यू है अब वो यहाँ पे रख सकता हूँ। साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू में माइनस साइन इनवर्स एक्स के इक्वल। तो ये हो गया बच्चों मेरा प्रूफ। ठीक है, लेकिन इसमें से आप लोगों के ना, मुझे ये लग रहा है कि आपको कुछ भी समझ में नहीं आया। ये मैथमेटिकली तो प्रूव हो गया कि मैं चीज़ों को इधर से उधर, उधर से इधर ले गया, लाया और ये मैंने इक्वल कर दिया, लेकिन एक्चुअल में इसका मीनिंग क्या है बच्चों? ठीक है ना, ये पहली प्रॉपर्टी हो गई है। एक प्रॉपर्टी मैं ले रहा हूँ बच्चों कोस की। ठीक है, और उनको मैं दोनों आप लोगों को एक साथ ही समझाने की कोशिश करूंगा कि इस प्रॉपर्टी का एक्चुअल में मीनिंग क्या है। तो देखो बच्चों, हमने कोस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू में पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स के इक्वल होता है। ये इक्वल क्या है, क्यों है? मैंने बहुत बच्चे देखे हैं कि वो इस तरह का इसके ऊपर रट्टा लगाते हैं बच्चों, लेकिन उनकी मजबूरी है। एक्चुअल में बताया उनको भी नहीं गया होता है कि ठीक ठीक से इसका मीनिंग क्या है। तो एक बार इसका मैथमेटिकली प्रूफ देख लेते हैं बच्चों, फिर इसके ऊपर और डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो मैं लेट कर लेता हूं बच्चों कि कोस इनवर्स माइनस एक्स जो है बच्चों, वो मैं ले लेता हूं वाई। ठीक है, और इसको इक्वेशन 1 कंसीडर कर लेते हैं, ताकि जब हम इसकी बाद में वैल्यू पुट करेंगे तो हमें ये ध्यान में रहनी चाहिए। ठीक है बच्चों, अब माइनस एक्स को मैं इस तरफ रख लेता हूँ। सेम वही प्रोसीजर है बच्चों, करना और कुछ भी नहीं है। और इक्वल के उस तरफ कोस इनवर्स को मैं ले जाता हूँ, तो इधर बन गया बच्चों कोस वाई। ठीक है ना, क्या बन गया बच्चों? ये कोस वाई बन गया है। अब ये जो माइनस का साइन है, इस माइनस के साइन को मैं इस तरफ भी तो लिख सकता हूँ, माइनस कोस वाई, ऐसे। ठीक है ना। अब आप लोगों ने 10th में ना एक फॉर्मूला किया होगा बच्चों, वो जो फॉर्मूला था याद करो आप, साइन 90 माइनस थीटा है ना, और पाई माइनस वाला, सॉरी +1 में आया था भाई ये वाला फार्मूला। तो पाई वहाँ तो आपका 90 प्लस थीटा के आए थे, तो पाई वाले जो फार्मूले थे वो आप लोगों को +1 में मिले थे। तो माइनस कोस एक्स इज इक्वल टू में था बच्चों हमारे पास कोस पाई माइनस एक्स था। ठीक है ना, पाई माइनस एक्स था बच्चों। तो यहाँ पे एंगल y है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू में, यहाँ पे हम वैल्यू डाल सकते हैं ना, ये हो गया हमारा कोस पाई माइनस में y। ठीक है, ये वैल्यू डाल सकते हैं अपन। ये फॉर्मूला हमारा +1 का था। तो अब आप ध्यान से देखें, इस कोस को मैं उठा के क्या इधर लेके आ सकता हूं बच्चों? यस, ले आऊं मैं, कोई हर्जा नहीं है मुझे। तो ये हो गया है बच्चों कोस इनवर्स एक्स, और यहाँ पे क्या बचा मेरे पास, यहाँ पे बचा पाई माइनस में वाई। ठीक है, यहाँ पे क्या बचा बच्चों मेरे पास, पाई माइनस में वाई। ठीक है, और अब कोस इनवर्स एक्स
और पाई को मैं एज इट इज रखूं, और y की जो वैल्यू है बच्चों वो क्या है मेरे पास में, y की वैल्यू देखो इक्वेशन 1 में हमें क्या दिखाई दे रही है, इक्वेशन 1 में हमें क्या दिखाई दे रही है बच्चों, यहाँ पे मैं y की वैल्यू रख सकता हूँ ना, और वो है मेरे पास में कोस इनवर्स माइनस एक्स। ठीक है ना बच्चों, यहाँ पे ये वैल्यू मुझे मिली। अब आपको एक बात का ध्यान रखना है इधर से, तो अब हमें क्या करना है बच्चों, इतनी चीज को उठा के और हम इसको इक्वल के उस तरफ ले जाएंगे बच्चों, इतने को उठा के माइनस कोस इनवर्स माइनस एक्स को, तो ये इक्वल के उस तरफ जाएगा तो इधर क्या बन जाएगा बच्चों, पॉजिटिव का। तो ये बन गया हमारा कोस इनवर्स माइनस एक्स। ठीक है बच्चों, और इसको उठा करके हम इक्वल के इस तरफ ले जाएंगे, और जबकि पाई हमारा ऑलरेडी इधर था ही, और ये अगर इक्वल के उस तरफ जाएगा तो माइनस की वैल्यू देगा हमें, और ये बनेगा कोस इनवर्स एक्स। ठीक है बच्चों, तो हमारी ये बात मैथमेटिकली तो प्रूव हो गई, ठीक है ना, मैथमेटिकली हमने प्रूव कर लिया है, लेकिन अभी भी आप लोगों को ये बात समझ में नहीं आई कि ये एक्चुअल में क्या है, क्यों ये ऐसी वैल्यूज़ हमने की। ठीक है बच्चों, तो मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, कि आपने ये वाले जो फॉर्मूले अगर किए थे बच्चों, तो उस टाइम आपने ये देखा था कि जो वैल्यू 30 पे है, ठीक है ना बच्चों, जो वैल्यू 30 पे है, साइन की मान लेते हैं, जैसे साइन 30 की जो वैल्यू है वो 1/2 है। ठीक है बच्चों, लेकिन अब अगर मैं ये बोलूं कि साइन 120 डिग्री पे, ठीक है ना, साइन 120 डिग्री पे, तो वो जो वैल्यू मिलनी है बच्चों वो आपको यहाँ कहीं मिलेगी, लेकिन आप उसको करते थे साइन 90 + 30 डिग्री। ठीक है ना, 90 + 30 डिग्री। ठीक है ना, तो ये वैल्यू आपको क्या मिलती, कोस 30 डिग्री। ठीक है ना, कोस 30 डिग्री मिलती, और कोस 30 डिग्री पे क्या, √3/2। तो ठीक उसी तरह से बच्चों कि जो वैल्यू x की हमें यहाँ पे मिल रही है ना, यहाँ पे इसको आप समझें इस प्रॉपर्टी को, कि जो हम -x यहाँ पे कोई भी जो वैल्यू डालेंगे हमें वही वैल्यू मिलेगी, बट वो वैल्यू मिलेगी अपने को पॉजिटिव की। ठीक है, तो इसको अभी मैं और विजुअलाइज तरीके से आपको बताने की कोशिश करूंगा कि एक्चुअल में मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, हाँ तो बच्चों आपकी स्क्रीन पे ये एक डायग्राम है, इसको आप देखें तो कोस की जो वैल्यू है बच्चों, कोस की जो वैल्यू है आपकी, वो कहाँ से कहाँ तक जाती है, इधर तो 1 तक ही जाएगी ना। कोस की जो डोमेन है बच्चों वो क्या है हमारी, कोस इनवर्स की 1 से लेकर के -1 के बीच में। ठीक है ना, तो इधर 1 और इधर आप देखेंगे कि मैक्सिमम में -1 तक गया हूँ। यहाँ पे देखिए आप कर्सर मेरा, ठीक है ना, तो आप देखें बच्चों इसमें अभी अभी हम जो डिस्कशन कर रहे थे, इस प्रॉपर्टी पे जो हम बात कर रहे थे बच्चों, कि जो कोस इनवर्स x है हमारा, ठीक है ना, अभी अभी हमने जो प्रॉपर्टी को प्रूव किया है, कोस इनवर्स -x जो था
वो माइनस पाई इनवर्स एक्स के इक्वल है बच्चों। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, हमें ये देखो बच्चों, एक मैं माइनस की वैल्यू ले रहा हूँ, मान लो ये मैंने ले लिया -0.5। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे एंगल अल्फा कितना बन रहा है बच्चों, 120 डिग्री ना। -0.5 पे यानी कोस की जो वैल्यू होगी बच्चों वो होगी हमारी 1/2। समझे आप बात को? ठीक है ना। तो -1/2 पे जो एंगल बनता है वो 120 डिग्री का बनता है हमारा। ठीक है, अब यही वैल्यू मैं 0.5 पे यानी कि प्लस पे ले जा करके अगर देखूं, तो +0.5 पे बच्चों ये है मेरा प्लस का 0.5 डिग्री, और यहाँ पे एंगल कितना बना मेरा 60 डिग्री का। ठीक है बच्चों, तो आपने क्या चीज़ ऑब्जर्व की, आपने क्या चीज़ ऑब्जर्व किया, 60 डिग्री पे यानी कि जब कोस की वैल्यू 0.5 है तो ये क्या हमारा एक्स की वैल्यू दे रहा है, और जब एंगल हमारा 60 डिग्री बना है देखो 0.5 पे, ठीक है ना, और उधर क्या था, माइनस पे था बच्चों वो हमारी वैल्यू। ठीक है ना, ये दोनों वैल्यूज आपको क्या दे रही है, देखो एक तो 60 पे आपने 60 डिग्री पे आपको मिल रहा है 0.5 प्लस का, और 120 पे वही वैल्यू हमारी कितनी हो गई थी, ये देखो आप 120 पे माइनस की। ठीक है ना, ये दोनों वैल्यूज आपको क्या मिली, सेम मिल रही हैं। हाँ तो बच्चों देखो, हमारा जो अभी हम लोगों ने जो हमारी प्रॉपर्टी थी, उस प्रॉपर्टी का मतलब ये था बच्चों कि कोस इनवर्स माइनस ऑफ एक्स जो था बच्चों हमारा, माइनस ऑफ एक्स इज इक्वल टू में पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स। ठीक है, ये है बच्चों हमारा, ये है हमारी प्रॉपर्टी। ठीक है, अब आप ध्यान से देखेंगे, जो कोस को हमने -0.5 पे रखा है, ये जो वैल्यू है बच्चों x की जो वैल्यू है वो आप देखेंगे यहाँ पे, ये जो पॉइंट है ये हमारा 0 -0.2 -0.4 -6, और इधर होगा हमारा -0.5 0.5। ठीक है बच्चों, और उस पे हमें जो एंगल मिल रहा है बच्चों वो कितना है, 120 डिग्री का। समझ में आई बात? एक्चुअल में जो हमारा कोस इनवर्स का जो ग्राफ था वो कुछ यूं था बच्चों। ठीक है ना, तो ये यहाँ पे कहीं की बात कर रहा है, इधर पे। ठीक है ना, तो जब हम इसको -5 पे लेकर के आए तो हमने ऑब्जर्व ये किया बच्चों कि एंगल जो आ रहा है हमारा वो 120 डिग्री का है। तो अब हम बना तो रहे, अब देखो ना कोस इनवर्स का अगर जब हम ग्राफ बना रहे हैं तो यहाँ पे अब मैं रख रहा हूँ कोस इनवर्स -0.5। ठीक है बच्चों, यहाँ पे वैल्यू रखी मैंने, और ये क्या बनेगा, पाई माइनस में कोस इनवर्स, और x यहाँ पे मुझे क्या रखना पड़ेगा, x की वैल्यू 0.5, यहाँ पे पॉजिटिव की नहीं रख सकता ना मैं। ठीक है, तो अब आप ध्यान से देखो बच्चों,
जब मैं, अब आप इधर देखो, ये जो वैल्यू है इस ग्राफ में, जब मैं इस एंगल को ऊपर से घुमा के कहाँ लेके आया, मैं इसको मैं लेके आया 0.5 पे, जो कि प्लस का था। अब ये तो ज़ीरो है ना हमारी, इस तरफ होगा हमारा नेगेटिव का एक्स और इस तरफ होगा हमारा पॉजिटिव का एक्स, ठीक है ना। तो आप देख रहे होंगे इसको, और यहाँ पे मुझे एंगल कितना मिल रहा है बच्चों, 60 डिग्री का, ठीक है ना। तो अब आपने ऑब्जर्व क्या किया, दोनों तरफ जो वैल्यू थी वो 120 पे कोस की जो वैल्यू होती है बच्चों, वो कितनी होती है, आप मुझे बताओ। कोस कि जब हम यहाँ पे वैल्यू रखेंगे बच्चों, वो हमें कितनी मिल रही थी, 120, और वो क्या होती है बच्चों, -1/2, ठीक है ना। और यहाँ पे जब हम 0.5 की वैल्यू रख रहे थे तो हमें एंगल कितना मिल रहा था, 60 डिग्री, और ये जो था हमारा किसके इक्वल था बच्चों, 1/2 के, ठीक है ना। तो इन दोनों में जो बात थी बच्चों वो माइनस की है, यानी कि हमें ये वैल्यू और ये वैल्यू, यानी कि जो 0.5 का और -0.5 को जब हम रख रहे हैं तो हमें कुछ इस तरह की वैल्यूज़ मिल रही हैं, ठीक है बच्चों। तो आप चेक करके देख सकते हैं इसके अंदर, अगर आप जैसे ही आप वैल्यूज़ डालोगे तो ये जो x की वैल्यू डाल रहे हो। दूसरी बात ये बच्चों कि इन्वर्स फंक्शन के अंदर यहाँ पे आपकी जो वैल्यू जा रही है वो क्या है, 1.5, 0.6, 1 से लेकर के -1 के बीच में डालनी है। और इस तरफ आपको क्या मिलेगी, डिग्री में या रेडियन में आपने वैल्यू रखनी है, ये y वाले में। समझ में आ गई बात आपको। तो इस प्रॉपर्टी का एक्चुअल में मीनिंग ये था बच्चों। क्या आप लोगों के अभी भी बात समझ में आई। तो जो वैल्यू हमें 120 पे मिल रही थी, चूंकि ये एक ओड फंक्शन है यहाँ पे, ये दोनों, क्योंकि कोस तो दोनों तरफ ही फिर इसको क्या बना देगा, कोस तो -x जो होता है बच्चों वो कोस x के इक्वल ही होता है। तो ये दोनों अपने अपने आप को बैलेंस कर लेंगे। समझ में आई बात आप लोगों के। तो इस प्रॉपर्टी का एक्चुअल में मीनिंग ये है बच्चों, ठीक है ना, क्लियर। तो बच्चों ये तीनों जो प्रॉपर्टीज आप देख रहे हो, कोस की, सीकेंट की एंड कोट की, ठीक है बच्चों, इसके अंदर ऐसा नहीं था कि ये अपने आप ही बन गई। ये ऑब्जर्व किया है बच्चों हम लोगों ने, जिस तरह से ये हमने कोस की और ये सारी की सारी जो वैल्यूज़ थी वो हमने चेक कर करके देख रखी है बच्चों, ठीक है ना। जैसे अगर आप यहाँ पे जैसे कि एंगल जो अल्फ़ा हमारा यहाँ पे जो बन रहा है बच्चों, अभी वो 120 डिग्री का है, और 120 डिग्री पे 120 पे जो हमें वैल्यू थी वो हमने x की जो वैल्यू थी वो -0.5 थी, ठीक है बच्चों। तो ठीक उसी तरह से जब आप सेकेंड का भी आप चेक करेंगे तो -x पे यहाँ पे जो आप वैल्यू रखोगे वही वैल्यू उस एंगल की, मतलब अगर मान लो आप यहाँ पे 30 रख रहे हो, 30 डिग्री, ठीक है, लेकिन वो उसकी डोमेन में होना चाहिए। एक बात आप ध्यान में रखें हमेशा कि जो सेकेंड का जो ग्राफ है ये देख लो आप, मैंने 1 के ग्रेटर देन और इक्वल टू है, तो सेकेंड की आप डोमेन चेक कर लेना, क्योंकि सेकेंड की डोमेन के अंदर या फिर जिसकी रेंज की और डोमेन दोनों की आप बात चेक कर लेना बच्चों, ठीक है ना। तो सेकेंड का आप जब ग्राफ देखोगे उसमें आपने उसकी डोमेन चेक करनी है कि -1 और 1 के बीच में क्या ये ग्राफ हमारा लाई कर रहा है। कोसिकेंट और सीकेंट पे तो खास करके आपने ध्यान देना है, ठीक है ना बच्चों, क्योंकि सीकेंट का जो ग्राफ है
वो तो हमारा 1 से ऊपर ही रहता है या फिर नीचे की तरफ रहेगा, तो 1 को टच जरूर करता है वो, लेकिन इस बिटवीन में तो ग्राफ है ही नहीं उसका सेकेंड का, ठीक है ना। तो चेक कर लेना है, बट इनवर्स वाले में भी कुछ है क्या? ये सेकेंड का बताया मैंने, सेकेंड इनवर्स का नहीं बताया। तो अब मैं डोमेन पे और रेंज पे जिक्र जरूर करूंगा, बट अब डोमेन एंड रेंज आप लोगों ने फाइंड आउट करनी है। तो जो भी हम वैल्यू यहाँ पे रखेंगे बच्चों, वो पाई माइनस करके यहाँ पे आपने वो x की वैल्यू निकालनी है, और वो दोनों वैल्यू इक्वल होंगी, बट एक में जो नेगेटिव की आएगी दूसरे में वो पॉजिटिव की वैल्यू होगी, बट वो दोनों बराबर होंगी। ठीक है बच्चों, तो इस पे हम कुछ क्वेश्चन भी करेंगे, लेकिन क्वेश्चन से पहले आपको ये सारी बातें शायद समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ।